British rule at India ended last night. घर में शौचालय तो था नहीं, इमरजेंसी हो जाती तो भी दौड़ के जाना पड़ता था ऐसे। Choose Miss India along with the title Miss World. सोच के लिए घर के पीछे गई थी, पीछे सांप आया, बस हाथ में नस दिया, एक्सपायर हो गई। Sholay breaks records in Indian box office. टॉयलेट बनाने के लिए खर्चा करती कि हमारे पेट के लिए खर्चा करती। India also entered the space age with her satellite Rohini. शौच करने गई थी बारी तरफ, वो 10-12 ठे हाथी आया था, देखकर भागी तो दर्द दे रहा था 10 दिन तक। India paves way for globalization. मैं प्रेग्नेंट थी तो शौच के लिए तो नहीं जाने के कारण मेरे बच्चे का ना शरीर बहुत पतला हो गया था और उसका सर लंबा हो गया था। 2014 का भारत, 130 करोड़ से ऊपर की आबादी, 6 लाख से ऊपर गांव, 4000 से ऊपर शहर और 28 राज्यों का एक विशाल परिवार, जहां 70% भारतीयों के हाथों में मोबाइल फोन जरूर था, लेकिन इस विशाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 55 करोड़ नागरिक टॉयलेट्स न होने के कारण खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी ये भीषण समस्या भारत के लिए न तो रातों रात खड़ी हुई थी, न ही इसका समाधान रातों रात संभव था। इसके लिए अब जरूरत थी राजनैतिक नेतृत्व की, सामाजिक संकल्प शक्ति की और एक शुरुआत की। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते? क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? सिर्फ नजर की नहीं, नजरिए की भी बात कि 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या हमारी ताकत जरूर है, लेकिन अगर ताकत को दिशा न मिले तो यही ताकत कमजोरी भी बन सकती है। भारत में हर साल लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा पैदा होता है और इतने सारे कचरे का प्रबंधन आसान तो बिल्कुल नहीं था। नतीजा, ये कचरा नजर आने लगा सड़कों के किनारे, पार्क में, मैदानों में, और देखते ही देखते साल दर साल इकट्ठा होकर खड़े हो गए कचरे के पहाड़। कहा जाता था इंडिया में डिजीज बर्डन इज वेरी हाई। क्यों था? वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज द फोकस ऑन सैनिटेशन, क्लेanलीनेस एटसेट्रा वाज लेस देन what was required. It was a World Bank study, 2006 or 2008, which showed that the lack of sanitation in India was leading to a loss of over 6% of GDP. मैं एक सांसद होने के नाते यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला था। ऐसा अनुमान किया गया था कि 100 करोड़ के लगभग दुनिया में ऐसे लोग हैं सभी देशों में मिलाकर जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे। उसमें से 60 करोड़ से ज्यादा लोग केवल भारत में थे। और जितने लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने बात की, वो सब भारत की तरफ इंगित करके कह रहे थे। और मेरे मन में ये भाव था कि जैसे हम अपराधी हों और देश की आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, 6.5 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, और अभी भी ये सामान्य जो विषय को भी हम एड्रेस नहीं कर पाए। क्या हम तय करें कि 2019 से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे? हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से देश को संबोधित करते हुए बात करी कि ये क्या बात है, देश के व्हेन यू आर एड्रेसिंग द नेशन, बड़ी बातें करनी चाहिए। तो किसी ने पूछा बड़ी बात क्या होता है? जियोपॉलिटिकल ये वो। मैं समझता हूँ स्वच्छता जो है, I think is the most important. You know, I've been working in sanitation for 20 years. It had never been raised to the level of a prime minister. 40 minutes into his speech, you know, I really need to get back to India and join this program. तो विकसित देश को बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी नीड जो है वो यह है कि हम लोग सब लोगों को शौचालय दें। उस एक विचार ने, उस एक संकल्प ने हर किसी को ऐसे झकझोरा कि लाल किले से कही गई माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सीधे लोगों के दिल पे लगी और जन्म हुआ एक क्रांति का, एक ऐसे जन आंदोलन का जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक होने वाला था। लक्ष्य कठिन भी था और अकल्पनीय भी, क्योंकि 130 करोड़ से ऊपर की आबादी को एक साथ मिलकर इस लक्ष्य तक पहुंचना था। और इस मिशन की मशाल की पहली लौ जलाने के लिए सरकार ने कमर कस ली।
प्रधानमंत्री जी का जो इस बड़ी चुनौती को हराने का जो मार्ग उन्होंने दिया, जो दर्शन उन्होंने लिया कि हम 4P के प्रिंसिपल पर काम करेंगे, कि पॉलिटिकल विल होगी, पब्लिक स्पेंडिंग होगी, सरकार इस पर खर्च करेगी, पार्टनरशिप्स होंगी, और साथ साथ में जो सबसे बड़ा विषय कि इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे। It's also quite challenging to have a national program implemented all the way down at the grassroots level. So it became very important to build on what we used to call the PM, CM, DM, VM formula. तो प्रधानमंत्री जी से शुरू होके मुख्यमंत्री सभी राज्यों के जुड़े, ज़िला मजिस्ट्रेट डीएम्स जुड़े, और विलेज के जो मोटिवेटर्स हैं, विलेज के लीडर्स हैं, वो जुड़े। 6 लाख के करीब पूरे भारतवर्ष में गांव हैं। इन सभी क्षेत्रों में यह संदेश पहुंचाना क्यों टॉयलेट होना चाहिए घर में और उसका प्रयोग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे समाज प्रेरित होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, सोप ओपेरा और सिनेमा के आर्टिस्ट हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो सभी लोग जब जाकर के एक साथ खड़े हुए तो रिजोनेट हुआ, और ये एक सामाजिक आंदोलन से बढ़कर के जन आंदोलन बढ़ा। हमारे देश में अगर आप हमारी संस्कृति को देखें तो यहाँ लोकगीत या गीत जो है उनका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन कभी नहीं रहा, मनोरंजन से हमेशा आगे थे। तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, उसी भावना से मैंने लिखा था। तो बहुत सहज रूप में हमको रिमाइंड कराता है, अपनी कर्तव्य बोध कराता है एक तरह से। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ओपन डेफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो वो तो एक जिसे कहते हैं बिहेवियरल चेंज है, धीरे धीरे होता है वो, और उसके लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसलिए सेलिब्रिटीज को आम जनसाधारण के साथ लेकर के आना और उसे एक आंदोलन का रूप देना, वो बहुत आवश्यक था इसमें। हर वो तरीका जिसके जरिए सरकार आम नागरिक तक अपना संदेश पहुंचा सकती थी, फिर वो टीवी हो, फिल्म्स हो, अखबार हो, होर्डिंग्स हो या फिर पोस्टर्स हो, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और तब आवश्यकता पड़ी ऐसे ऐसे साहसी लोगों की जो इस मिशन की मशाल को जन जन तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले थे, स्वच्छाग्रही। So they were trained for about a week. They played an absolutely critical role in working within their own communities because they were part of it, and explaining why sanitation important, even showing movies in Ratri Chopals. So that was a critical role played by the Swachhagrahis, and in fact without them this program would not have succeeded. हम प्रधान जी के पास जाते थे, गांव के जो जिम्मेदार आदमी थे उनसे बताते थे कि हमें ये काम करना, आदमी को इकट्ठा कर लीजिए। हमारे कहने से अनजान आदमी, हमारे कहने से कोई इकट्ठा होगा नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोग ज़्यादा इकट्ठा होते थे, उनके दिमाग में यही बात होती थी कि प्रधान जी ने बुलाया है, ज़रूर कोई ना कोई योजना है और सरकार से फ़ायदा होने वाला है। उस योजना का भी पता लगा होने के 12,000 रुपये मिल रहे हैं, चलिए हम भी ले लें। मैंने देखा है कि बहुत से संपन्न लोगों के यहाँ भी शौचालय नहीं थे, वो भी इस बात को गलत मानते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने उनके दिमाग पे शौचालय बनाने का काम किया, उसके बाद हम लोगों ने जमीन पे शौचालय बनाने का कार्य किया। एक तरफ तो शौचालय के खर्चे के लिए हम लोग पैसे दे ही रहे थे, लेकिन हम लोग साथ साथ व्यवहार परिवर्तन में, बिहेवियर चेंज के लिए भी हम लोग पूरी व्यवस्था दे रहे थे। बिहेवियर चेंज करने के लिए हमने टिकरिंग की, जो जिस तरह का आदमी हो उसे उस तरह से समझाना, प्यार से, मोहब्बत से, ताकि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, ये टिकरिंग है। 6 लाख रुपए जो आदमी अपने बेटे की शादी में खर्च कर सकता है, तो क्या वो 12,000 का शौचालय नहीं बना सकता? तो क्या ये बात सही है या गलत है? गलत है।